डियर लर्नर, माइक्रोसॉफ्ट के 22वें ट्यूटोरियल में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम इस 22वें ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं रेफरेंसेस टैब को बहुत डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेफरेंसेस टैब में सबसे पहले हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलता है यहाँ पे, उसके बाद हमें फुटनोट वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, इसके जरिए से हम इंडेक्स वगैरह बना सकते हैं। फुटनोट यानी जो हाशिया वगैरह होता है एक तरीके से वो बना सकते हैं, एंड नोट डाल सकते हैं, बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हैं, कैप्शन डाल सकते हैं, मार्क एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, क्योंकि पहले सफे पे हमें अपना इंडेक्स रखना है। तो चलिए मैं कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे सेकंड पेज पे आ जाता हूँ और रैंडमली टेक्स्ट यहाँ पे मैं इंपुट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने ये रैंडमली टेक्स्ट ले लिया है। अब उसके बाद मैं यहीं पे आ जाता हूँ और एंटर करता हूँ और ऊपर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेसन 1। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने डाल दिया, LION लॉयन। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ वापस, एंड यहाँ पे भी मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ एंड एंटर करता हूँ एक मरतबा, और यहाँ पे मैं लेसन 2 ले लेता हूँ। ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं इनको लेबल भी ऐड करूंगा। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में जाके मैं लेबल ऐड करूंगा। कैसे करूंगा, यहाँ पे आया, इसको सिलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट में गया, लेवल 1 पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये लेवल ऐड हो गया। लेवल का क्या फायदा होगा, जब हम इंडेक्स बना रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आया और एड टेक्स्ट में गया, यहाँ पे लेवल 1 पे क्लिक कर लिया। लेवल 2 लेवल 3 मैंने क्यों नहीं किया, उसको भी हम इंडेक्स में अभी समझ रहे होंगे। तो हमारा इंडेक्स बस तैयार है। देखते हैं, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, हम पहले पेज पे आ गए हैं। टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस तरह का भी आपको लेना है, ये पहले वाला ही मैं ले लेता हूँ। अभी इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा आपका इंडेक्स बन करके तैयार हो गया। आपने 1000 सफ़े की भी कोई बुक कंपोज की है तो इस तरीके से आप वहाँ पे लेवल ऐड करते जाइएगा हर सबक के ऊपर, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बता दे कौन सा सबक आपका किस पेज के ऊपर है। ओके, यहाँ पे कंटेंट आ गया, यहाँ पे पेज नंबर आ गया लास्ट में। ठीक है, इन केस अगर आपने बाद में, जैसे यहाँ पे देखिएगा लेसन 1 पेज नंबर 2 पे है, लेसन 2 जो है वो पेज नंबर 3 पे है, लेकिन आप आए यहाँ पे एंड यहाँ पे आकर के आपने क्या किया, वापस से चलिए रैंडमली टेक्स्ट ले लेते हैं, हम एंटर करूंगा तो पेज नंबर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे एक दूसरा काम भी कर लेता हूँ। इसी के अंदर आके एंटर करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पार्ट 1। ठीक है, और इस पार्ट 1 को भी मैं लेवल ऐड करता हूँ। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में जाऊँगा और लेवल 2 इसको ऐड करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा अगले पेज पे आ जाते हैं, या चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ पार्ट 2। ओके, एंड सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड टेक्स्ट में जा करके लेवल 2 कर देता हूँ। ओके, अब हम कंट्रोल प्लस होम प्रेस करके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ऊपर क्या आ रहा है, अपडेट टेबल। यहाँ पे क्लिक कर लो या यहाँ पे क्लिक कर लो, क्योंकि ये अपडेट होना है आपका। लेसन 2 जो है वो पेज नंबर 2 पे नहीं है, क्योंकि हमने लेसन 1 में मैटर बढ़ा दिया है। तो चलिए अपडेट टेबल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपडेट पेज नंबर ओनली, तो यहाँ पे सिर्फ पेज नंबर अपडेट होगा, लेकिन आपको हमेशा करना है अपडेट इंटायर टेबल। तो हम इस पे टिक लगा लेंगे एंड ओके करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा लेसन 2 कहाँ पे चला गया है, अभी हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारा इंडेक्स बता रहा है कि आपका 6 नंबर पे है। यहाँ पे लेसन 1 के अंदर मान लो 2 पार्ट हैं, तो ये आप इस तरीके से डाल सकते हैं कि पार्ट नंबर 1 जो है यहाँ पे आ रहा है, पार्ट 2। जैसे आपने यूनिवर्सिटी वगैरह के बुक्स में देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल 1 के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, मॉड्यूल 2 के अंदर आमतौर से नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी की बुक होती है, पूरी बुक के 5 ही मॉड्यूल होते हैं। उर्दू में अगर आप लोगों को समझाएं तो जैसे हम लोग अरबी की किताबें वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे बाब होते हैं, किताब होते हैं, है ना। फिर उसके अंदर अलग अलग फसलें होती हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे ये बना सकते हैं, ये उस तरीके का सिस्टम है। ओके, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे टेबल ऑफ कंटेंट को किस तरीके से अपडेट करना है, किस तरीके से ऐड टेक्स्ट करना है, क्या क्या करना है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम यहाँ पे कंट्रोल 1 करके यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और वापस से आते हैं रेंडमली टेक्स्ट, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे बार बार ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा एंड फिर उसके बाद यहाँ पे ये कर लेता हूँ ताकि काफी मैटर आए। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे पावरफुल आ रहा है, मुझे पावरफुल के ऊपर कुछ हाशिया वगैरह लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फुट नोट के जरिए से कर सकते हैं। मान लो आप कोई किताब लिख रहे हैं, उसके अल्फाज थोड़े से डिफिकल्ट हैं, आपको स्टूडेंट को उसके मानी, ठीक है, उसका तलफ़ुज़, वो चीज़ें आपको नीचे
बॉटम ऑफ द पेज या एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट समझाना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं फुट नोट वगैरह के जरिए से। तो हम यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट को समझते हैं। इंसर्ट फुट नोट बॉटम ऑफ द पेज आता है, यानी पेज के नीचे आएगा, और एंड नोट आता है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी आपकी पूरी किताब के आखिरी वाले पन्ने पे आएगा, जहाँ पे आपकी किताब खत्म हो रही होगी वहां पे आएगा। तो हम यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट ऐड करते हैं। पहले यहाँ पे आ गया, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेरी STRONG, वेरी स्ट्रॉन्ग, मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह गलत होगी तो आप कर लेना अपने हिसाब से। यहाँ पे पॉइंट कर लो, क्लिक किसी पे भी आप ऐड कर लो, इस पे ही मैं पूरे पे ऐड कर देता हूँ। इंसर्ट एट नोट, यहाँ पे ये मैंने कर दिया। यहाँ पे कीवर्ड पे कर देता हूँ मैं, ओके। इंसर्ट एट नोट इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे मान लो पावरफुल पे मैंने किया है, 1 नंबर आ गया, ऑनलाइन पे किया है 2 नंबर आ गया, ठीक है, नीचे किया तो 3 नंबर आ गया। अब मैं अगर इन दोनों के दरमियान में मान लो यूआर पे कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया, तो देखिएगा ये 4 नंबर पे नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे नंबर अपडेट होते रहते हैं, आगे पीछे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत खास बात है माइक्रोसॉफ्ट में, अगर आप फुटनोट वगैरह लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से डाल रहा हूँ, आप प्रॉपर डालेंगे, मैं तो रेंडमली टेक्स्ट पे काम करके आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉक्स पे लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमने बॉक्स के बाद भी लिया हुआ है, तो यहाँ पे अभी 4 नंबर किस पे आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे शायद ये दिया था, कीवर्ड पे दिया था। लेकिन अगर हम बॉक्स पे करेंगे तो ये बॉक्स को 4 नंबर दे देगा, उसको 5 नंबर दे देगा ऑटोमेटिकली। देखो, तो ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। अब हम एड नोट की बात कर लेते हैं। ये तो फुट नोट है, फुट नोट बॉटम ऑफ द पेज आया है। देखिएगा ये हमारा पहला पेज है, स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे ये आ गया बॉटम ऑफ द पेज। अगले पेज पे जाऊंगा, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा, रेडिंग पे लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसे कर दो आप। ठीक है, लेकिन अगर आपको एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी फाइल के आखिर में, अपनी किताब के आखिर में डालना है, तो यहाँ पे आपने प्रोफेशनली जैसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करो, तो ये देखिएगा बॉटम ऑफ द पेज नहीं आ रहा है गाइस, देखो हाफ पेज पे ही हमारी फाइल पूरी हो रही है, तो यहीं पे ये आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे आते हैं, एक और ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ऐड करता हूँ इंसर्ट एंड नोट, तो देखिएगा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नंबर भी आई से काउंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको डॉक्यूमेंट के आखिर में डालना है, पेज के बॉटम में डालना है, तो आप डाल सकते हैं। अब आपको पता नहीं यार कहाँ आया है, मैंने डाला तो था एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कौन, यहाँ पे तो 5 ही सफ़े हैं, आपकी किताब में 1000 सफ़े होंगे। तो आप यहाँ पे शो नोट्स पे जाओ। ठीक है, फिर दोबारा से क्लिक करो, यहाँ पे व्यू फुटनोट एरिया, आपको फुटनोट देखना है तो यहाँ पे ओके करो, फुटनोट एरिया आपको दिखाई देगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको देखना है एंड नोट, तो यहाँ पे व्यू एंड नोट एरिया ओके करो, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कहाँ पे आपका एंड नोट आ रहा है। तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस करता हूँ मैं, होम पेज पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फुट नोट को भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। स्मार्ट लुकअप को मैं एंड में जो है एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे कुछ इंडेक्स वगैरह दे देता है, ये आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आप वो गूगल पे जाके डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ, क्योंकि अभी मैं पेड वर्जन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास पेड वर्जन है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा अलग है, सब लोगों के पास पेड वर्जन नहीं होता है। तो इसलिए जो नॉर्मली सब लोगों के पास होता है, मैं उस वर्जन में आपको पढ़ा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट 2019। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इंसर्ट सिटेशन की। यहाँ पे हम इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे देखिएगा मैंने अभी ये एक ऐड किया था, हम एक न्यू सोर्स भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे जाते हैं। मान लो आप कोई किताब लिख रहे हैं, ठीक है, या आप जर्नल आर्टिकल लिख रहे हैं कोई, ठीक है, या आप कोई केस स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में लिख रहे हैं, है ना, या आप किसी फिल्म के बारे में लिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे फिल्म पे क्लिक करेंगे तो फिल्म का टाइटल क्या है, परफॉर्मर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ईयर कौन सा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अभी बुक के बारे में लिख के बताऊंगा आपको। बुक, मान लो आप यहाँ पे ऑथर का नाम कौन लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया हम्माद लिख दिया। यहाँ पे टाइटल आपने कर दिया फंडामेंटल
फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ईयर कब ये पब्लिश हुई यहाँ पे आपने लिख दिया 2007। कुछ सिटी से पब्लिश हुई यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं, जिससे मैं यहाँ पे दिल्ली लिख देता हूँ। पब्लिशर कौन है, तो ऑब्वियसली पब्लिशर भी हम्माद कंप्यूटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं पब्लिशर का नाम। ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी है। अब उसके बाद आप यहाँ पे ओके करो, तो इस तरीके से आ रहा है हम्माद 2007। ठीक है, ऑथर का नाम आ रहा है और ईयर आ रहा है। तो यहाँ पे तो इसी तरीके से रहने दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे मैरिज सोर्स में जाके इनको मैरिज भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो है, एक कासमी हारून के नाम से, एक हम्माद है। ठीक है, तो आप इनमें से अगर किसी एक को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट, किसी एक की कॉपी करना चाहते हैं, किसी एक को एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। ओके, तो अभी चलिए, मुझे एडिट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिब्लोग्राफी में जाएंगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी। वहां पे तो सिर्फ आ रहा था एक, लेकिन यहाँ पे पूरी आ गई। दो बिब्लोग्राफी हमने ऐड की थी तो दोनों आ चुकी हैं। यहाँ पे एक हम्माद के नाम से की थी, एक कासमी हारून के नाम से ऐड की थी, तो दोनों आ गई है। ये कासमी हारून वर्ड ई बुक, ये दिल्ली में पब्लिश हुई है, पब्लिशर इसके भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप वहां पे जाके चेंज करेंगे और फिर यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो ये स्टाइल भी आप यहाँ पे जा करके चेंज कर सकते हैं। आईएसओ स्टाइल चाहिए तो यहाँ पे ये आईएसओ स्टाइल ले लो। ठीक है, ये वाला स्टाइल चाहिए तो जिस तरीके से भी आपको लेना है उस तरीके से आप ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये भी काम आप कर लेंगे, इसको भी हम करते हैं डिलीट। अब बात करते हैं हम कैप्शन की। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रेंडमली टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं। ओके, एंड यहाँ पे गया और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे फिगर 1 ऑटोमेटिक आ गया कैप्शन में। लेबल आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड ने यहाँ पे फिगर लिया हुआ है। ठीक है, हम इसी को रहने देते हैं अभी। ओके, एंटर करता हूँ यहाँ पे और फिर से मैं इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिगर 2 आ गया। ओके, ओके करता हूँ मैं। ठीक है, ये भी इंडेक्स ही की तरह काम करता है। आपको कैप्शन डालना है ना जगह जगह, तो यहाँ पे करिएगा। एक यहाँ पे एंटर करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे भी हम इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे एंड ओके करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले पेज पे आ गए। कंट्रोल एंटर, पहला सफ़ा मुझे खाली करना है। किसके लिए, यहाँ पे मैं इंडेक्स बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल होम बटन प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन लिखा है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर लिख लेंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया। आपका पहला फिगर कौन से पेज पे है, दूसरा कौन से पेज पे है, तीसरा कौन से पेज पे है, चौथा कौन से पेज पे है। अभी हमारे सारे एक ही पेज पे है तो इसलिए एक ही दिखा रहा है। अलग अलग पेजेस पे होंगे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे अभी इमेज का लेबल बनाया था, इमेज 1 2 3। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी मान लो आपने यहाँ पे लेटर लिखा है, लेटर। नंबर आपको डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो लेटर के नाम से लेबल बन गया। अब आप जहाँ पे भी ऐड करोगे लेटर आ जाएगा। ठीक है, वो पूरा सिलेक्ट था तो इस वजह से आ गया, तो कंट्रोल जेड, इसलिए मैं एंटर करके ऊपर कर रहा था। ठीक है, इंसर्ट कैप्शन यहाँ पे लेटर में लेना है तो लेटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ऊपर यहाँ पे करेंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, यहाँ पे लेटर 2। अब उसके बाद हम यहाँ पे, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, एंटर करता हूँ एंड यहाँ पे जाऊँगा, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे करूँगा, ओके करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि लेटर 1 कौन से पेज पे है, लेटर 2 कौन से पेज पर है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस को मैंने आपको बताया था पहले, यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं अगर कोई अपडेट आपकी यहाँ पे होगी। क्योंकि अभी अपडेट नहीं है तो इसलिए ये अपडेट सिलेक्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं मार्क एंट्री की। ये सारी चीज़ें रेफरेंसेस टैब की तरह तकरीबन सेम तरीके से काम करती है, थोड़ा बहुत फ़र्क है यहाँ पे। ठीक है, हम वापस से यहाँ पे इजिकल टू RAND एंड ये हमने ले लिया। ठीक है, अब हम मान लो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, मार्क एंट्री करता हूँ। ठीक है, यूआर डॉक्यूमेंट आ रहा है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। करंट पेज है, मार्क कर दो। जैसे आप मार्क कर दोगे तो इस तरीके से पैराग्राफ मार्किंग आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, तो हम इस पैराग्राफ मार्किंग को हमें नहीं रखना है। होम टैब में आएंगे एंड यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा जो ये मार्किंग हम खत्म कर देंगे। वापस से रेफरेंसेस टैब में आएंगे एंड हम यहाँ पे थीम पे भी मार्क एंट्री करते हैं। मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थीम आ गया, ओके करेंगे एंड क्लोज करेंगे। वापस से यहाँ पे हम होम टैब में आकर के इसका टिक हटा देंगे। ठीक है, ये भी सेम इंडेक्स ही बना के देगा और कुछ नहीं यहाँ पे।
यानी आपने कहाँ कहाँ पे एंट्री की है। रेफरेंसेस में आएंगे और इंसर्ट इंडेक्स कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ओके करना है। तो ये आपने पहला यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा कहाँ पे रखा हुआ है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पे आपने मार्क एंट्री की हुई है। मार्क सिटेशन भी सेम इसी तरीके से है, लेकिन मार्क सिटेशन में हम इसको नहीं रख सकते। मार्क सिटेशन में हम रखेंगे बिब्लोग्राफी को। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया ये बिब्लोग्राफी, इस वाली को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। पहली वाली को ही रखना है मुझे। एंड उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ मैं, इस वाले पे मैं दूसरी वाली को रख लेता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट बिब्लोग्राफी में जाकर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं पहले वाला यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पे मार्क सिटेशन पे क्लिक कर लेंगे, मार्क पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लोज कर देंगे। ये भी इस तरीके से पैराग्राफ मार्किंग नजर आएगी आपको। तो होम टैब में आकर के यहाँ पे ये खत्म कर देना, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पेज पे आकर भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। रेफरेंसेस टैब है ना, इनका मार्क सिटेशन वगैरह का ज़्यादा यूज नहीं है। यहाँ पे मार्क करेंगे और क्लोज कर देंगे। ठीक है, बस आपने कहाँ कहाँ पे बिब्लियोग्राफी डाली हुई है वो चीज़ आप देख सकते हैं। आपने बहुत लंबी बुक्स लिखी है तो वहाँ पे ये यूज़ में आने वाला होता है। यहाँ पे ये मार्किंग ख़त्म कर दी। फर्स्ट ऑफ पेज पे आएंगे हम, कंट्रोल होम के ज़रिए से एंटर करूँगा, कंट्रोल एंटर कर लेता हूँ, पहला पेज खाली कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से रेफरेंसेस टैब में आएंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथरीज, ऑथरीज क्या आ रहा है, ये ऑथोरिटीज आ रहा है। ठीक है, ऑल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है केसेस, है ना, हम और यहाँ पे ये 2 पेज पे है, ये तीसरे पेज पे। तो इस तरीके से आपका ये रेफरेंसेस टैब काम करता है। तो फाइनली हमारा रेफरेंसेस टैब भी फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मेलिंग, रिव्यू और व्यू को समझ रहे होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।